अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुंदस डेली लाइफ। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और जी, ये आज का जो व्लॉग है ये बहुत बड़ा लग रहा है मुझे मेरे व्लॉग के हिसाब से, क्योंकि ये शब बारात के सारा दिन का व्लॉग है कि सारा दिन मैंने क्या किया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें, जब मैं ऑफिस अपना रखा बैग और उसके बाद चाय शाय बनाई और इधर उधर झातियाँ भी मारी कि क्या हो रहा है। और ये देखें जी, ये भी मस्जिद मदरसा वाले बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में उन लोगों को पढ़वाने के लिए, खाना वगैरह खिलाने के लिए बुलाते हैं। तो ये मैं इनको देख रही थी। उसके बाद जी मैं वापस आई और मैंने बैठ के चाय पी। और ये देखें जी, ये मेरे शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वही शूज़ हैं जिन पर मैंने अपना दिमाग लड़ाया था। उसके बाद मैंने चाय पी। अभी लग रहा है मेरी ना आवाज़ थोड़ी चेंज है, शायद गला थोड़ा भारी हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। ये देखें, ये क्या टाइम हो गया है, 12:45 तकरीबन हो चुका है। और उसके बाद ये मैंने कश्ती बनाई थी। यहाँ पे कॉल आ रही थी, मैंने देखा कौन सी कॉल है, तो वो थी कोई हेल्पलाइन की कॉल। और यहाँ पे हम ना कश्ती में सैर करेंगे। मैं अभी आपको सैर कराती हूँ, देखना। बैठे बैठे कोई काम नहीं था तो मैंने कहा कि चलो ये कागज़ पड़ा है, इसको गंदा कर लें। यहाँ पे मैंने एक 2-4 लिपस्टिक्स लगाई और उसके कॉर्नर पे फिर मैंने इसको बनाया। और फिर हम प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में। और जी उसके बाद जी मेरे एक क्लाइंट थे, उनकी फ़ाइल नहीं आ रही थी, तो मैंने हेड ऑफिस मतलब हमारे रीजनल ऑफिस कॉल की हुई थी, तो उन्होंने मुझे भेज दी थी ये कॉल। ये उनकी जी देखा तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ब्रांच ही चले गए थे, वो मेरे पास आए नहीं थे। तो ये मैंने अलग की, मैंने कहा कि क्लाइंट को जाके देंगे, क्योंकि काफ़ी देर से वो मांग रहे थे। ओके जी। उसके बाद जी हम निकल गए बाज़ार। गर्मी आ रही है और गर्मी में ना ये देखें, मैंने ऑफिस में अपने टेबल पे भर के रखा हुआ है और के गुलाब। ऑफिस बैठ जाएं, वापस आएँ तो मुंह पे स्प्रे करें तो बहुत अच्छा से एक ना फ्रेश सी फीलिंग आती है। और ये देखें जी, हमारे बैग में कोई पैसा नहीं है और खुद को तसल्ली देते हुए कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, खुदा साथ है ना। हिम्मतें मरना मदद खुदा। 30-40 रुपये है जी मेरे बैग में। मुझे बड़ी तसल्ली होती है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो है। और उसके बाद जी तस्बीह हमारी, खुदा पे भरोसा ना कभी भी बंदे को नहीं छोड़ना चाहिए, मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए। खुदा कभी ना कभी आपको नवाज ही देता है, ठीक है। हर एक की किस्मत उस पर ज़िंदगी में एक दफ़ा मेहरबान लाजमी होती है, वो उसको कैश करे या ना करे। और जी बस इसके साथ ही हम चले गए बाज़ार। और बाज़ार में जी बड़ी रौनक लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हुए थे फूलों के। और ये कब्रिस्तान जाने के लिए फूल खरीदे। और जी भर के हमने फूलों की ख़रीदारी की। और ये देखें जी, फ्रूट्स के स्टॉल। फ्रूट्स का तो आजकल आग लगी हुई है, इतना महंगा फ्रूट हुआ हुआ है कि आपकी सोच ही होगी, गरीब आदमी नहीं खा सकता। आप वैसे मुझे कहते रहेंगे क्या कहती रहती है, गरीब ये नहीं कर सकते, गरीब वो नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में वाकई गरीब आदमी की कोई वाह नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। और ये देखें जी, जगह जगह पे ना मिठाई के और मीठी चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए थे, रेडीमेड चीज़ों के। वैसे ना देखा जाए तो मैं सही बताऊँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई इवेंट होता है, कोई त्यौहार होता है, तो हमें चाहिए कि हम घर में फीमेल्स, औरतें जो है ना, उनको चाहिए कि वो घर में एहतमाम करें, बनाएं, तो अच्छा लगता है, रवायत भी रहती है। और ये हम कहीं गए हुए थे और वहाँ की उनकी बेरी के बेर बहुत ही मीठा थे कि मैंने तोड़े। और ये ऐसे लग रहा था वाकई जैसे बंदा कोई फल ही खा रहा है ना, बड़ा ही मज़े का इसका जायका था। और ये जी हम जा रहे थे कब्रिस्तान की तरफ, कब्रों पे फूल डालने के लिए। और ये देखें जी, ये हम जिनके घर आए हुए थे उनके घर बहुत सारी भैंसें थी, बड़े जानवर थे, खोते खोते सारा कुछ ही था। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। आज का जो व्लॉग है ना, उसमें मैंने मजाक बहुत कम करना है, ठीक है, मजाक ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये एक मजहबी व्लॉग है, ठीक है। ये मेरी सारे दिन की रूटीन है। वैसे मैंने कहा कि चलें आप भी इनको हाय कर लें, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कर लें। और जी बस, और उसके बाद फिर हम आ गए जी अपने घर। और घर आए तो ये देखें जी, शब बारात की रौनकें हैं, बच्चियाँ तैयार हुई। हमारे घर आई थी जी खीर, ये थी जी गाजर की खीर, और मैंने उसके बाद बनाई थी पूड़ियाँ। हमारे घर में बहुत सारे खाने बने थे। मेरे आने से पहले मेरी मामा सारा काम करके बैठी हुई थी और तकसीम भी कर चुकी थी, तो मैं आज ऑफिस से थोड़ी लेट होगी, तो हमारे हिस्से की पूड़ियाँ पड़ी थी। और ये देखें जी, हमने बनाए हुए थे साथ चने भी, चने
तो मैंने अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ थी वो मैंने फ्राई की, और उसके बाद गुड्डू का मैंने आपको ड्रेस दिखाने लगी थी, और जहाँ पे उसका ड्रेस था वहाँ से शायद मेरे से रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, शायद हुई है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। देखें, इसने रेड कलर का सूट पहना और इतने अच्छे मज़े के सैंडल पहने हुए थे, न्यू सैंडल थे, और इसने सारे के सारे जो थे ना ऊपर से ख़राब कर दिए थे। और हमने चाट भी बनाई हुई थी, फ्रूट चाट मेरी मम्मा ने बनाई थी। मैं कल उनको कह रही थी कि मैंने चनों की चाट बनानी है, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं कहा था कि वाइट चनों की बनानी है, मैंने वैसे काले चनों की और जो आलू की मसाले वाली चाट होती है ना, मेरा उसका दिन था। और जहाँ पे जो ऑयल गर्म हो रहा है और जो मैं वो पूरियाँ जो है उनको फैलाते हुए, और यहाँ पे हम अपनी पूरियाँ फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद खाएंगे ना मज़े मज़े से। वैसे मैं जैसे बात कर रही थी पहले कि इस तरह के जो त्यौहार होते हैं ना, हमारे जो मजहबी और रिवायती त्यौहार हैं, इस पे घरों में ही आपका एहतमाम करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, तकसीम करना चाहिए। पहले रिवायत तो होती थी और अब ये रिवायत ख़त्म हो गई है। बहुत सारे घरों में लोग रेडीमेड चीज़ें लाते हैं और बांट देते हैं, ठीक है, उससे ना वो जज्बा नहीं रहता। ये देखें, इससे आपको मेहनत लगती है, प्यार लगता है, टाइम लगता है, तो उतने प्यार से लोग खाते भी हैं, ठीक है। आप एक दूसरे के घरों में जाते थे पहले ज़मानों में, तो एक दूसरे के दुख तकलीफ़ का पता चलता रहता था। आप गली में खड़े होकर बच्चों को आवाज़ देते हैं कि जी आ जाओ, और रेडीमेड चीज़ें हम आके ले जाओ, बस कोई आ जाता है जो सुन लेता है वो आके ले जाता है, और बस कहानी ख़त्म। तो जैसे आप मेहनत से, जज्बों से, मोहब्बत से बनाते हैं ना, तो वो घरों में एक दूसरे तक भी पहुंचती थी, ठीक है। और जो अब नहीं पहुंचती ना, जिसको हम कहते हैं हमारी कदरें ख़त्म हो गई हैं, रिवायात ख़त्म हो गई हैं, तो वो ख़त्म नहीं हुई ना, वो हमने ख़त्म की है। अगर हम दोबारा से चाहें तो हम उनको ज़िंदा भी कर सकते हैं। खैर, कौन ज़िंदा करे। और ये मेरा ऑयल जो था वो ठंडा था, ठंडे ऑयल में मैंने पूरी डाल दी तो वो कट गई। और जो पूरी होती है ना, उसको ठंडे ऑयल में नहीं डालना चाहिए, उसको गर्मा गर्म ऑयल में डालना चाहिए, ताकि वो फूली फूली और नरम नरम बने। ये जो आटा था मेरी मम्मा ने गूंदा था, और मम्मा मेरी ने अपने हिसाब से गूंदा था। मेरा तरीका और है पूड़ियाँ बनाने का, मम्मा का और है। तो मेरे आने से पहले ही मैं वैसे सारा सामान लेके आई थी पूड़ियों वगैरह का, मम्मा उससे पहले ही ला के बनू के तकसीम कर चुकी थी। तो खैर, ये हमने अपनी प्लेट में डाला था। ये जी हमारी एक बहन है छोटी सी, उसने अपनी प्लेट बनाई थी, और ये मैंने अपनी प्लेट बनाई थी और आपके लिए बनाई थी। और ये देखें जी, ये है मेरा शब बारात का प्लेटर। इसमें ना मैंने रखा था जी ये चने और पूरी, और साथ में थी मैंने मीठी सवैयाँ भी बनाई थी, जर्दा सवैयों का जिसको जर्दा कहते हैं, रंग बिरंगा सवैयों का जर्दा बनाया था, हलवा पूरी थी, और साथ में हमारी जी चने की चाट थी। और ये सारा कुछ हमने बनाया था। और ये जो मैं ना रिवर्स करनी थी वीडियो, और यहाँ पे फिर वही लगी, फिर मैंने चेंज ही नहीं की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही देख ले। और उसके बाद जी हमने तैयारी की शब बारात की, और खाना बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेम्पटिंग था, शक्ल से ही लग रहा होगा। और ये देखें जी, ये था मेरा आउटफिट जो मैंने पहनना था ना। मेरी आदत है कि मैं ना सारे जितने भी मजहबी त्यौहार हैं ना, मैं नए सूट ही पहनती हूँ, गुस्ल करके अच्छा बंदा उसके बाद परफ्यूम वगैरह लगाए, स्मेल लगाए, और तैयार श्यार हो के फिर इबादत करे, ठीक है। तो हमने उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी इबादत की, और इसके साथ ही हमारा जो आज का दिन था वो ख़त्म हो गया। इसके साथ ही आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। ओके जी, बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।